ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, किसी की दबी रहेगी धूल में, अरे किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे धनी के नाम। इसलिए बच्चे, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम अपना सब कुछ, समझदार बच्चे वो जो अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर देते हैं। धनी कौन? शिव बाबा। बाबा के नाम जो सफल करते हैं वो है सच्चे समझदार बच्चे, समझू बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अरे कपड़े की क्या बात है, खास गृहस्थियों के लिए कहा, माताओं के लिए कहा। हाँ, सफेद कलर्ड ड्रेस पहनते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, कलर्ड ड्रेस वाले भी हाँ अच्छी सेवा कर सकते हैं, औरों को समझा सकते हैं। यहाँ ड्रेस की तो कोई बात ही नहीं। बाबा तो कभी मना नहीं करता है। बाबा नहीं कहते सफेद ड्रेस पहनो, तुम बच्चों को पसंद है इसलिए तुम पहनते हो। हाँ, ज्यादा भड़कीली ड्रेस पहनना, वो पहनना, फिर सबकी कुदृष्टि जाए, वो ठीक नहीं है। बाबा कहते अच्छा कलर्ड भी पहनो, तो कलर ऐसे चुनो जो सादगी जिसमें नजर आए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, पैसे हैं तो फिर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ ना। 3 पैर बाबा को पृथ्वी दो, तुम्हें रिटर्न में स्वर्ग के बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। ये कितना बड़ा पुण्य कर्म है। आज बाबा ने कहा तुम्हें दान भी पुण्य आत्माओं का लेना है। पुण्य आत्माओं का दान लेना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ब्राह्मणों के सिवाय कोई से कोई कनेक्शन नहीं। आज बाबा की मुरली का गीत था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे, नई दुनिया आ रही है, नवयुग आ रहा है, जाग सजनिया जाग। ऐसी सुंदर दुनिया आ रही है। तो बाबा ने उस सुंदर दुनिया के लिए अब हम बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आया है तुम सबको पावन बनाने। हाँ, बाबा तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। तुम अपने पति को भी समझा सकती हो, भगवानों आज पवित्र बनो। हाँ। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा कौन है? बाबा इस सारी सृष्टि का बीज रूप है। तो सब बीज, विश्व की बीज का कनेक्शन पूरे जहाज, विश्व की हर आत्मा से बाबा का कनेक्शन है, इसलिए बाबा बीज रूप। फिर बाबा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, सत्य है। फिर बाबा चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। फिर बाबा आया है तुम सब बच्चों को पावन बनाने। उसको कहते हैं सदगति करो, वो है सर्व का सदगति दाता। आज बाबा ने कहा कल पहले भी जो हुआ था वही फिर, वही कल पहले जो ज्ञान में आए थे वो आते रहेंगे। कल पहले जो ज्ञान में आए थे वो आते रहेंगे। और साथ साथ बाबा ने क्या कहा? नथिंग न्यू बच्चे, ये ड्रामा का अनादि चक्र चलता रहता है। नथिंग न्यू, कोई भी बात नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया बड़ी प्रबल है। क्या करती है? थप्पड़ लगा देती है। क्या करती है? बुद्धि योग तोड़ देती है। थप्पड़ लगा के मुंह फेर देती है और फिर गिर पड़ते हैं, फिर जो है दोबारा उठ नहीं पाते। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, बाबा ने ये शिक्षा दी है, तुम शिव बाबा के बच्चे, भाई भाई हो, तो भाई भाई की कितनी पवित्र दृष्टि होती। अच्छा चलो, इतनी रूहानी दृष्टि ना बन सके, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, तो भाई, सारी सृष्टि ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो भाई बहन हो, तो भाई बहन की कभी कुदृष्टि जा ना सके।
तो बच्चों को बहुत अटेंशन रखना है, हमारी रूहानी दृष्टि रहे, भाई भाई की दृष्टि रहे, सबको रूहानी दृष्टि से देखो, देहिक दृष्टि से कभी भी देखना नहीं है। इतना बड़ा पाप चढ़ जाता है जब हम किसी के क्रिमिनल ख्यालात चलते, विकारी ख्यालात चलते, बहुत भारी पाप का खाता जमा हो जाता, कई दिनों का खाता खत्म कर जाता। असले अटेंशन, माया को दूर से परख के भगा देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम हो बाबा के बड़े अनन्य बच्चे, बाबा के अनन्य बच्चे हो। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो तुम बच्चों को आके पावन बनाता है, और फिर पावन बना के फिर क्या करता, सबको वापस ले जाता है। इसलिए बच्चे अब बाप को याद करो, घड़ी घड़ी बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी। बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अनन्य होंगे, वो क्या करेंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होती रहेगी। तुम जानते हो हम पूज्य से पुजारी बन बाबा को और बाबा की और अपनी पूजा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो अनन्य होंगे उनकी पूजा भी जास्ती होगी। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि से बाबा पारस बुद्धि बनाता है। तुम बच्चों को रहम दिल बन बाप के मददगार बनना है। आगे चल के तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। दुनिया तो त्राही त्राही करती रहेगी दुखों में, और तुम बच्चे खुशी में ताली बजाते रहेंगे। बाबा ने कहा अंत की सीन बड़ी वंडरफुल होनी है, इसलिए बच्चे अब तुमको तैयारी करनी है, घर जाने की तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ट्रस्टी बन के, बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, ठीक है बच्चे मेरा है ना, तो अब इसको तुम ट्रस्टी बन के संभालो। तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब कुछ बाबा का है। लेकिन ध्यान रखो बुद्धि रूपी झोली में छेद नहीं होना चाहिए, और सारा ज्ञान फिर बह जाएगा। इसलिए बुद्धि रूपी झोली सालिम होनी चाहिए। तुम जन्म जन्मांतर गाते आए हो बाबा पाएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे, आप परवारी जाएंगे। अब मैं आया हूं, अब करो करो अपना वायदा पूरा। बाबा कहते हैं अपना वायदा पूरा करो। कल हम अथाह सुखों में होंगे, आज अथाह दुख में हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में वरदान था संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले विजयी भाव, हर्षित सदा हर्षित और विजयी भाव। जो संपन्न होता है ना, ज्ञान योग शक्तियों खुशी आनंद प्रेम, तो उसे संतुष्टता रहती है, और संतुष्टता रहने से फिर सदा हर्षित रहता है, और हर्षित रहने से विजयी भाव बन जाता, विजयी भाव का वरदान मिल जाता है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा नाजुक परिस्थितियों से पाठ पढ़कर परिपक्व बनना है, घबराना नहीं है, घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए केवल उससे लेसन ले लो और परिपक्व बनाओ। लास्ट बाबा ने अव्यक्ति इशारे में कहा कि बच्चे सत्यता का सूर्य कभी छिप नहीं सकता, इसलिए सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। इसलिए बच्चे कभी भी जोश में सत्यता को सिद्ध नहीं करो, ऑटोमेटिकली बाबा टच कर देता है। सत्यता का सूर्य कभी छिप नहीं सकता, तो सत्यता सभ्यता की कल्चर को अपनाना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे सभ्यता पूर्वक बहुत मिठास से, जो हम कहते हैं ना कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, ऐसे हमको जीवन में अपना के सभ्यता पूर्वक सत्यता को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा की मुरली में
कितना सुंदर कहा कि मन मना भाव के बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम उतना ही पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।